बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राम के दरबार में छत्तीसगढ़ की हाजिरी। ननिहाल से भेजा जा रहा 3000 क्विंटल खुशबूदार चावल। 28 दिसंबर को सीएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे ट्रकों को रवाना। प्रदेश के राइस मिलर्स उठा रहे जिम्मेदारी। खाकी ने पेश की मानवता की मिसाल। ड्यूटी के दौरान महिला का बाटा दर्द। गले में दवा अटकने से हो रही थी मासूम को सांस लेने में दिक्कत। आनन फानन में पहुंचाया अस्पताल। विभाग ने किया दोनों आरक्षकों का सम्मान। 72 घंटे बाद भी नहीं मिला नदी में डूबे युवक का सुराग, तो परिजनों ने लगाई कलेक्टर से गुहार। नदी के भीतर रेत में फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम का चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। टेस्टिंग के दौरान अमृत मिशन पाइपलाइन ने तोड़ा दम। पानी का दबाव नहीं झेल पाई 301 करोड़ की योजना। 4 सालों से चल रहा काम। घंटों तक बहता रहा हजारों लीटर पानी। आखिर कब तक जनता साफ पानी के लिए करेगी इंतजार? और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और सारे देश क्या विदेश से भी राम भक्त अपनी तरफ से कुछ न कुछ हिस्सेदारी के प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल खुशबूदार चावल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 28 दिसंबर को चावल से भरा हुआ ट्रक हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। ये पूरे समाज के लिए उत्साह की बात है, इसलिए सब लोग जो है दीपोत्सव करेंगे। सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तों की 500 साल की जा रही प्रतीक्षा 22 जनवरी को पूरी हो रही है, जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे लेकर रामनगरी में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी क्रम में अलग अलग जगहों से भी सामग्री अयोध्या पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ राइस मिल्स एसोसिएशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि भगवान श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। इस भव्य आयोजन में होने वाले भंडारे में छत्तीसगढ़ के राइस मिल्स मिलकर अच्छी किस्म के चावल भेजेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री साय हरी झंडी दिखाकर खुशबूदार चावल से भरे ट्रक को रवाना करेंगे। एक ओर से भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल मेवा के साथ साथ उपहार से सजे 1100 थाल आएंगे, तो वहीं राम के ननिहाल से 3000 कुंटल चावल।
देखिए, हमारे मन में आया कि वहाँ भंडारा लगेगा। फिर हमने वहाँ बातचीत करी तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चावल की यहाँ आवश्यकता है, आप भेजिए। फिर उन्होंने हमको एक पत्र भी भेजा और ये बातचीत में हुआ। तो अभी मैं अयोध्या जाकर भी आया, वहाँ सारी व्यवस्था देखने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका चावल कैसे बनने वाला है, क्या होने वाला है। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे दिखाई। बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि हम तो लग रहा है कि ये बहुत छोटी सी भेंट है छत्तीसगढ़ की तरफ से। ऐसा लगता है कि हम क्या कर जाएँ, क्योंकि ये हम सब के लिए अस्मिता की बात है। तो अभी तो हम प्रथम रूप में छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ के मिलर्स की ओर से, छत्तीसगढ़ के सरकार की ओर से और ये चावल हम रवाना करने वाले हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 16 जनवरी से कार्यक्रम शुरू होंगे जो कि 21 जनवरी तक चलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के श्री राम मंदिर समिति रायपुर के अध्यक्ष बलवारी लाल गोयल ने बताया कि सनातन धर्म तो हमारे दिलों में बसा हुआ है। अयोध्या में बने राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि मंदिर ट्रस्ट से मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए दिए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को 10,000 श्रद्धालुओं के द्वारा तेलीबांधा से वीआईपी रोड श्री राम मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर प्रांगण में महाआरती होगी, हजारों दीपक जलाए जाएंगे। साथ ही घर घर में भारतीय दिवाली की तरह उत्सव मनाया जाएगा। वहीं मंदिर प्रांगण में आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसादी भोजन कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा। सनातन धर्म तो हमारे दिल में बसा हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ के सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सब राम जी के ननिहाल के लोग, जो राम मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए बहुत खुश हैं। और यहाँ हम 21 तारीख को शोभा यात्रा निकालेंगे। 10,000 आदमी रहेंगे उसमें। मरीन ड्राइव से तेलीबांधा चौक से अब राम मंदिर आएगी और यहाँ 10,000 आदमी का भोजन होगा और महाआरती होगी और भगवान का पूजन होगा। हजारों दिए जलाए जाएंगे, घर घर में दीपक जलेगा। श्री राम मंदिर रायपुर के मुख्य पुजारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंदखुरी में भगवान रामलला का ननिहाल गांव है। अयोध्या में 500 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट के परिपालन में 2019 से लेकर 2023 तक लगभग 4 वर्षों में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से उत्साह है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन के अंतर्गत श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और बहुत थोड़े ही समय में 2019 से लेकर 2023 तक लगभग 4 वर्ष में वो निर्माण भव्य राम मंदिर का पूरा हुआ है। और उस भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से ही अत्यंत उत्साह है और विशेषकर रायपुर क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त पूरे भारत भर के समस्त हिंदू समाज में बहुत विशेष उत्साह है। वीआईपी रोड श्री राम मंदिर में बड़े उत्साह के साथ पूरे हिंदू समाज के हजारों की संख्या में लोग आएंगे और लाखों दीपों से मंदिर जगमगाएगा। भगवान श्री राम के विशेष श्रृंगार के साथ महाआरती की जाएगी। जिन भगवान की वहाँ प्रतिष्ठा होगी तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे देश भर के हिंदू समाज से और सभी मठ मंदिरों से, सभी धार्मिक संस्थाओं से एक आग्रह किया है। वो इसी आग्रह के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम वहाँ से आए हैं वो विधिवत रूप से यहाँ पर पूरे होंगे, जिसमें उनकी अपेक्षा ये है कि जिस समय वहाँ पर दोपहर 12 बजे के लगभग वहाँ प्रतिष्ठा हो रही हो, उस समय पूरे देश के समस्त छोटे बड़े मंदिर भगवान राम की पूजा, सेवा, भजन, कीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण करें। तो अपने यहाँ भी बड़े उत्साह के साथ उस कार्यक्रम को हम लोग करने वाले हैं। पूरे भारत भर में 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन होगा। लंबे इंतजार के बाद हिंदू सनातन धर्म और क्षत्रिय समाज के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने बताया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम सभी अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे और घरों में भगवा झंडा लहराएंगे। दीपक जो है वो भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में उत्साह और आनंद का प्रतीक है। जब भी प्रसन्नता होती है, शुभ काम होता है तो दीपोत्सव होता ही है। तो भव्य दीपोत्सव को दीपावली का नाम दिया गया है अपनी सनातन परंपरा में। तो भगवान राम त्रेता युग में जब अयोध्या लौटे थे श्रीलंका विजय के उपरांत,
तब जो दीपोत्सव हुआ था, उसी प्रकार पूरे हिंदू समाज की लगातार 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना है। तो ये पूरे समाज के लिए उत्साह की बात है, इसलिए सब लोग जो है दीपोत्सव करेंगे। ये दूसरी दीपावली होगी। पूरा छत्तीसगढ़ राममय होने वाला है। पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में 22 जनवरी को स्वर्णिम अक्षरों पर लिखा जाएगा, क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब भारतीय सनातन धर्म को उनको उनका अधिकार मिलने जा रहा है। सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इससे बड़ा कोई दिन, इससे बड़ा कोई संघर्ष, इससे बड़ा कोई बलिदान हो ही नहीं सकता। पूरा छत्तीसगढ़ राममय होने वाला है, पूरा भारत राममय होने वाला है, पूरा विश्व राममय होने वाला है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला जी टेंट से निकलकर मंदिर पे आ रहे हैं। हम हिंदुओं के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई संघर्ष नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। 22 तारीख का दिन पूरे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारे प्रदेश में भी 11 लाख दीपों के साथ, लेजर शो के साथ और आतिशबाजियों के साथ, भव्य आतिशबाजी के साथ, जो वहां नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ वह उस जश्न को मनाएंगे। राजधानी रायपुर में 11 लाख दीपों के साथ आतिशबाजी, भव्य आरती के साथ इस आयोजन को मनाया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। नए साल को लेकर दुर्ग जिले में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इस बार भी नए साल का जश्न खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि इस बार नए साल के जश्न को लेकर दुर्ग पुलिस काफी अलर्ट दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस बार नए साल का जश्न मनाने का तरीका भी पिछले बाकी सालों से अलग रहेगा। वहीं नए साल पर नियम तोड़ने वालों और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नए साल का उत्सव मनाने वालों को नियम कायदों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार दुर्ग पुलिस ने नए साल के आयोजन वाले स्थान पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से कमर कस ली है। पुलिस 31 दिसंबर की शाम से सक्रिय हो जाएगी और देर रात तक लगातार गश्त करेगी। जिन स्थानों पर नए साल का कार्यक्रम आयोजित है, वहां पर निर्धारित समय तक ही डीजे भी बजाया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम भी देर रात तक नहीं आयोजित हो सकेंगे। जिले भर के प्रमुख चौक चौराहे पर पुलिस की टीम ब्रीथ एनालाइज लेकर तैनात रहेगी, जो शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच करेगी। नए साल के जश्न के पहले पुलिस जिले के सभी क्लब, पार्टी हॉल और आयोजन करने वाले की बैठक लेने वाली है। बैठक में स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वे नए साल के जश्न में नियमों का पूरा ध्यान रखें। डीजे बजाने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति होनी चाहिए और निर्धारित समय तक ही निर्धारित आवाज में डीजे बजाया जा सकेगा। देर रात तक आयोजन पर भी मनाही रहेगी। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी अभिषेक झा ने बताया कि दुर्ग जिले में नए साल को लेकर पुलिस मुस्तैद है। हर चौक चौराहे पर पुलिस की विशेष टीम तैनात की जाएगी। आने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है और इसके लिए पूरे थाना चौकी प्रभारी में विशेष जो उनके यहाँ चिन्हित जगह हैं जहाँ पे भीड़ गैदरिंग होती है, उसको विशेष चिन्हांकन किया गया है। थाना प्रभारियों को विशेष रूप से हिदायत भी दिया गया है कि उस दौरान उन लोग को नियमों का पालन करवाएं और जो परंपरा है उसको स्वस्थ बनाए रखें। किसी प्रकार की जो लड़ाई झगड़ा होगी उसके लिए अलग से एक टीम भी बनाई गई है, तो तत्काल उस पर एक्शन लेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट ने जिस मिराज सिनेमा को सील किया था, वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मिराज सिनेमा संचालक को स्टे नहीं दिया था। बीएसपी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब एक बार और बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके आसपास की दुकानों को भी सील कर दिया गया है। भिलाई सिविक सेंटर मिराज सिनेमा पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हो गई है। फरवरी में 4 सिनेमा हॉल और फिटनेस सेंटर को सील कर दिया गया था। अब साइड की दुकानों को भी सील कर दिया गया है। 40 बाई 210 वर्ग फीट एरिया को सील किया गया है। पूर्व में 110 बाई 210 वर्ग फीट एरिया को सील किया गया था। बीएसपी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जीएम के यादव के नेतृत्व में पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलते ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीएसपी स्टेट कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अनुपालन में भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवाएं ने 4 फरवरी को मिराज सिनेमा के चारों सिनेमा हॉल व फिटनेस जिम को सील किया था।
इसके बाद शेष एरिया पर अब एक्शन हुआ है। बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने गीत मिराज सिनेमा के रिलीफ पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। इससे पूर्व उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 9 फरवरी 2023 को गीत मिराज सिनेमा की रिलीफ पिटीशन रिजेक्ट किए गए थे। बीएसपी स्टेट कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अनुपालन में भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवाएं द्वारा 4 फरवरी 2023 को मिराज सिनेमा के चारों सिनेमा हॉल व फिटनेस जिम को कार्यपालक मजिस्ट्रेट व जिला पुलिस बल की उपस्थिति में सील किया था। हाईकोर्ट बिलासपुर में संचालक सुरेश कोठारी व अंजय सुराना ने सिनेमा हॉल दोबारा शुरू करने के लिए पिटीशन दायर किया था, जिसमें 8,24,000 प्रति माह मिराज सिनेमा का किराया के हिसाब से संचालकों पर 6 करोड़ 92 लाख बकाया का आरोप है। 8,24,000 रुपए हर माह किराया है, जिसे मिराज सिनेमा द्वारा जमा नहीं किया जा रहा था। इसी को आधार बनाकर भिलाई स्टील प्लांट के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 4 फरवरी को मिराज सिनेमा के साथ फिटनेस सेंटर आदि को भी सील कर दिया था, जिसके बचे हुए हिस्से पर गुरुवार को कार्रवाई की गई है। भिलाई से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बीएसपी स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। लौह उत्पादन के लिए बनाया गया रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में आज सुबह आग लग गई। यहां पर करीब 35 कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे थे। आग लगने की घटना के बाद सभी अपनी जान बचाकर भाग गए। आग लगने का कारण यह बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल मिक्सिंग के लिए बने बंकर के ऊपर कहीं से ऑयल की लीकेज हो रही थी, जिस ओर ध्यान नहीं दिया गया और यहीं पर वेल्डिंग के कार्य शुरू कर दिया गया। वेल्डिंग की चिंगारी की वजह से आग लग गई। बीएसपी के फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। प्रबंधन के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ऐसे ही आग की चपेट में आने से 10 से ज्यादा बीएसपी कर्मी खत्म हुए थे। लगातार हादसे का वजह कहीं न कहीं हो रही लापरवाही दिख रही है, क्योंकि छोटी सी घटना ही बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। आज भी छोटी सी ऑयल लीकेज ही पूरा आग का कारण बनी। फिलहाल आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयास कर रही है। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के लिए 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। जल्द आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो बीएसपी इस्पात संयंत्र को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उत्पादन में भी असर देखने को मिलेगा। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जल्द से जल्द आग कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 301 करोड़ की योजना और 4 सालों का इंतजार। जब टेस्टिंग हुई तो खुल गई किए गए काम की पोल। मामला बिलासपुर जिले का है, जहां बिरकोना ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई की टेस्टिंग की गई तो अरपा पल के करीब ही लीकेज था, जहां से हजारों लीटर पानी कई घंटों तक बहता रहा। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब टेस्टिंग में ही पानी का दबाव अमृत मिशन का पाइप नहीं झेल पा रहा तो आने वाले समय में किस तरह से व्यवस्थित पानी की सप्लाई हो सकेगी। अमृत मिशन योजना के तहत शहर में पानी सप्लाई की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। बीती शाम बिरकोना ट्रीटमेंट प्लांट से टेस्टिंग के लिए 1100 mm मोटे पाइप में पानी छोड़ा गया तो उसमें लीकेज हो गया। पुराने अरपा पुल के पास लगे पाइप में पहले से ही लीकेज था। टेस्टिंग के दौरान जब उसमें पानी छोड़ा गया तो वह लीकेज और बड़ा हो गया और घंटों तक हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। आनन फानन में मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पानी के सप्लाई को बंद किया। अमृत मिशन योजना 301 करोड़ रुपए की है। इसके तहत 56,000 से अधिक घरों में खूंटा घाट से पाइपलाइन के जरिए
पानी लाने और बिरकोना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर करने के बाद पानी को पानी टंकियों तक पहुंचाने का काम किया जाना है। लेकिन 44 महीने देर होने के बाद भी अब तक योजना पूरी नहीं हो सकी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। जनता में पुलिस की छवि अच्छी नहीं रहती है। पुलिस के व्यवहार को लेकर हमेशा लोगों को शिकायत रहती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश कर विभाग की शान बढ़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही दुर्ग जिले के मोहन नगर में पदस्थ 2 आरक्षक ने कल 3 बजे एक बच्ची की जान बचाई। एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने बाकायदे आरक्षक को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मोहन नगर थाने के आरक्षक तारकेश्वर साहू एवं आरक्षक शकील खान स्टेशन रोड गुरुद्वारे के पास ड्यूटी में तैनात थे कि दोपहर करीब 3 बजे एक महिला अपनी 1.5 वर्षीय पुत्र को गोद में लिए दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाकर आ रही थी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी आरक्षक द्वारा महिला के पास जाकर पूछा गया क्या हुआ, तो महिला बहुत डरी सहमी थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। महिला ने बताया कि बच्ची को दवाई पिलाए हैं जो उसके गले में अटक गई है। बताते ही ड्यूटी में तैनात आरक्षक तारकेश्वर साहू एवं शकील खान द्वारा विलंब न करते हुए अपने बाइक से महिला को उसके 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ बाइक में बैठाकर इलाज हेतु तत्काल यशोदानंदन अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा बच्ची का इलाज किया गया। इलाज पश्चात बच्ची के परिजन अपनी बच्ची को सकुशल घर लेकर गए। परिजन द्वारा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ड्यूटी में तैनात दोनों पुलिस कर्मचारियों की तत्परता को देख एसएसपी दुर्ग राम गोपाल गर्ग के द्वारा दोनों आरक्षकों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर और नगद इनाम देने कहा गया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस के ऐसे कार्यों से जनता के साथ संबंध अच्छा होता है। इस कार्य की लोगों द्वारा भी बहुत सराहना की जा रही है। इन दोनों आरक्षकों ने एक महिला सिविलियन की मदद की। उनकी एक बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने उनको सड़क पर दौड़ते हुए देखा, बच्ची को गोद में लिए हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इशू है, तो उन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो वो तत्काल वो लोग अपनी वाहन पे लेकर अस्पताल में लेके गए, जिससे कि उस बच्ची की जान बच सकी। तो मैं आशा करता हूँ कि दुर्ग पुलिस के ऐसे काम से हमारे और जवानों में भी इस तरह की भावना पैदा होगी और जो हमारी जो दुर्ग जिले की जनता है उसका पुलिस के प्रति और विश्वास पैदा होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भारत के नक्शे में श्री राम नाम लिखकर नशे की सामग्री बेचने वाली कंपनी के खिलाफ मरवाही थाने में भाजपा अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, इस पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्रीय बनाने के साथ राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही में नशे के सौदागर खुलेआम हिंदू धार्मिक आस्था एवं भावनाओं को खिलवाड़ करते हुए नशे का कारोबार फैला रहे हैं, जिसका गौरेला पेंड्रा मरवाही में जमकर रोष दिखाई दे रहा है। वहीं इसके विरोध में बीजेपी अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सहित बीजेपी नेताओं ने मरवाही थाना में शिकायत करते हुए मामला दर्ज कराई है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि नशे के सौदागर भारत के नक्शे में जय श्री राम लिखकर नशा बांट रहे हैं, बर्दाश्त के बाहर है। इससे हम हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो रही है। भारत की एकता व अखंडता को तोड़ने वाले नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टीआई साहब को ये शिकायत दर्ज करवाए हैं कि जल्द से जल्द वो कंपनी बैन हो और ये सब आस्थाओं के साथ हमारा ना खेला जाए, और जिस हिसाब से भारत का हमारा चित्र बनाकर उसके ऊपर धनुष तीर बनाकर और राम जी का नाम बदनाम करने पे जो लगे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अगर आप करते रहे तो आगामी समय पर बहुत ही आपके साथ जो आप बोल रहे हैं उसको अनदेखा नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। बलरामपुर
बलरामपुर जिले के कन्हर नदी पलटन घाट में डूबे युवक का 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद हताश युवक के परिजनों ने बलरामपुर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि युवक रेत के नीचे दब गया है। अगर रेत को हटाकर ढूंढने का प्रयास किया जाए तो मिलने की संभावना है। दरअसल जिले के कन्हर नदी पलटन घाट में डूबे युवक की खोजबीन की 72 घंटे बीत चुके हैं, परंतु अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है, जिससे हताश होकर युवक के परिजनों ने बलरामपुर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि युवक नदी में रेत के अंदर दब चुका है। रेत को अगर हटाकर ढूंढा जाए तो संभावना है कि कामयाबी मिल सकती है। और जैसा हमारे जो अमित भैया बता रहे हैं कि नहाने के क्रम में उनका पीछे का एक पैर जो है पीछे गया और उसमें दलदल टाइप का जो बालू था उसमें बॉडी जा कर के गड़ गया है। और जैसा कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं और हम भी कल भी आए थे और आज भी आए हैं, लगातार बालू जो है बढ़ता जा रहा है 4 फीट 5 फीट लगातार। और अभी जो SDRF की टीम 48 घंटा तक कल काम किए, उसके बाद उन लोगों को जब कुछ हाथ नहीं लगा तो हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन से मांग किए थे NDRF की टीम को। NDRF की टीम कल यहाँ 5 बजे पहुँची थी। कल रात से ही इन लोगों ने अपना कार्य चालू किया था, आज सुबह से भी चालू किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा है। यहाँ के लोकल लोगों का भी कहना है कि यहाँ जो पॉकलैंड से या मतलब बालू जो हटा के अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे बॉडी मिल जाएगा। क्रम में लगता है कि बालू थोड़ा सा भड़काऊ था, उसी में उसका एक पैर जाने के लगता है कि वही बालू में भर गया और बालू का बहाव जारी है। उनमें लगता है कि लड़का का जो है कि बॉडी उसी में बालू में फंसा हुआ है। हालांकि पूरा सर्च करके पूरा पानी में देखा गया, पानी में कहीं समझ में नहीं आ रहा है। हमें पूरा उम्मीद है और ये लोग टीम का भी हिसाब से कहना है कि बालू में ही बॉडी है। ये बोल रहे हैं कि पानी में जितना करना था हम लोगों ने कर लिया और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जबकि इसमें बालू हटाने पर शायद सफलता हम लोग को मिल जाता, लेकिन ऐसा इन लोग नहीं कर रहे हैं। हम प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि अगर बालू को अगर हटाया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगा। हालांकि घटनास्थल पर उपस्थित NDRF रेस्क्यू टीम के डिप्टी कमांडेंट पवन जोशी ने बताया कि हमारी टीम के द्वारा खोजबीन की जा रही है और उन्होंने ये भी बताया कि युवक जिस स्थान पर खेल रहा था वहां पर लगभग 2 फीट गहरा था, जबकि कुछ ही दूरी पर गहराई बढ़कर 20 से 25 फीट तक है। वहीं युवक का लाश पत्थर में फंसी हुई है या फिर रेत के नीचे दबी हुई है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हमारी टीम हर संभव युवक की तलाश करने में जुटी हुई है। हम यहाँ पर जो आए हैं वो एक हमें जो बताया गया कि एक लड़का जो है 20-21 साल का वो डूब गया है, तो हम दुर्ग शहर में एक बार फिर महिलाओं के साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। इस बार आरोपियों ने महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 5 महिलाओं के साथ 90,000 की ठगी कर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चिटफंड कंपनियों द्वारा कम समय से अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से ठगी की जाती रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐसे धोखेबाज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब ठग नए तरीके से लोगों को ठगने के तरीके निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में ठगी का एक मामला दुर्ग के गया नगर से सामने आया है, जहां 5 महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। इन महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने 90,000 की ठगी कर ली, तो वहीं इन महिलाओं को समूह बनाकर लोन दिलाने की बात पर दुर्ग के छत्तीसगढ़ मर्यादित ग्रामीण बैंक में बकायदा खाता खुलवाया गया। फिर एक महिला के नाम से उस खाते में 90,000 रुपए जमा करवाए गए और रुपए जमा होते ही आरोपी फरार हो गया। इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने बताया कि यह मामला 23 दिसंबर का है। थाने में मामला 27 दिसंबर को आया है, जिस पर दुर्ग पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज का विवेचना भी की जा रही है। तो वहीं महिलाओं से भी उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी ठग की मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। 2 लोग पहले आकर वो गया नगर में एक महिला से जाके सती ठाकुर नाम की एक महिला है, उससे जाकर मिलने के बाद में बताया कि हमारे पास में इस प्रकार का एक स्कीम है जिसमें 1% ब्याज पर हम आपको घर बैठे लोन दिला सकते हैं करके। इस पर से 4-5 महिलाओं ने मिलकर उसमें सहमति दी और एक उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ जो मर्यादित बैंक है उसमें आप एक खाता खुलवा लो करके। उन्होंने खाता खुलवाया और बोले कि 1 लाख रुपये कम से कम आपको वहाँ पर में बचत राशि रखना पड़ेगा, इसके आधार पर ही आपको 1 से 5 लाख रुपये तक का लोन मिल पाएगा करके। इसी आधार पे महिलाओं ने जाकर पहले तो खाता खुलवाया वहाँ पर, और जो आरोपी था वो वहाँ पर में पहले से ही उन लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ था और बेनिफिशियरी ऐड वगैरह पहले से ही कर लिया था।
और जैसे ही ये पैसा उसमें गया, अकाउंट पे गया है और उन्होंने उसको ट्रांजैक्शन मार दिया। तो इस आधार पे कम से कम 90,000 रुपये की ठगी हुई थी, जिस पर से कल अपराध पंजीबत कर लिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।